हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई? मजे की जिंदगी चल रही है। तो देखो, कोई भी नया बैच स्टार्ट होता है तो हमारा सबसे पहला टॉपिक रहता है एनिमल टिश्यू। क्यों रहता है, क्यों नहीं रहता है, आगे बताएंगे। देखो, हर एक टीचर का अपना अलग अलग टॉपिक होता है पहला। बट हमारा एनिमल टिश्यू रहता है क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स आने वाले चैप्टर्स में बड़ा मजेदार रहेंगे। ये चैप्टर अभी इतना समझ में नहीं आएगा। ये जब नए नए चैप्टर्स आप पढ़ोगे ना, फिर ह्यूमन फिजियो पढ़ोगे, तब इसके एग्जाम्पल्स बहुत काम आएंगे। कौन सा टिश्यू कहाँ पर है, कैसा होता है, क्यों ही ये प्रेजेंट है वहां पर, इसकी जगह ये क्यों नहीं होता। ये क्लियरिफिकेशन आपको कब मिलेगा? जब आप पहले ये चैप्टर पढ़ोगे और फिर आने वाली ह्यूमन फिजियो और अदर चैप्टर्स पढ़ोगे, तब आपको इस चैप्टर का पूरा क्लियरिफिकेशन होगा। स्टार्ट करें चैप्टर को। इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें बता दूं तो आपको बता दूं इससे ये पूरा एक चैप्टर है। ऑर्गेनाइजेशन वाला नाम इसका पूरा है, ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी में लेके आ जाता हूँ आपके सामने, एक मिनट। एनसीईआरटी क्लास 11th की है। और पहला टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, 7वां चैप्टर है। किसका है देख लो, यूनिट सेकंड का है चैप्टर। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। इसका 7th नंबर हम लोग जूलॉजी का टॉपिक ले रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। 100 पेज नंबर पे मिल जाएगा आपको चैप्टर। ठीक है। और साथ साथ एनसीईआरटी में कई लाइन्स हैं जो साथ साथ पढ़ाएंगे प्रॉपर। तो इस चैप्टर को मैंने देखो पूरा एनसीईआरटी अंडरलाइन कर रखा है। तो मैं आपको चैप्टर के बारे में कुछ चीजें बता दूं। पहले तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से ऑर्गन सिस्टम वगैरह थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस क्या करेंगे इसमें, कॉकरोच। एक बहुत अर्थ फॉर्म कॉकरोच है, फ्रॉग। अगर मेन कॉकरोच हम डिस्कस करेंगे, बहुत तगड़ा है। तो याद रखना, कॉकरोच से अप्रोक्स 2 to 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और एक से दो, 1 to 2 क्वेश्चंस बनते हैं आपके एनिमल टिश्यू से। कॉकरोच से कितने बनते हैं? ठीक है, कॉकरोच से बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। अब 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके कॉकरोच से बनते हैं, तो ये पूरा टॉपिक एक में कन्वर्ट करेंगे। एक लेक्चर्स हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे कुछ लेक्चर्स में, फिर कुछ लेक्चर्स में हम लोग कॉकरोच कंप्लीट करेंगे डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टिश्यू से पहले एक चीज आती है, इसमें कहता है सेल। ठीक है, सब जानते हो स्टूडेंट, सेल एक ऐसा वर्ड है जो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। कौन सी क्लास से? क्लास 8 से। ठीक है। पढ़ना तो आजकल देखो क्लास 6 से भी बच्चे चालू कर देते हैं। बट अभी मैं मानता हूँ कि 6 7 वालों को एंजॉय करना चाहिए। क्लास 8 से रियल स्टडी स्टार्ट होती है ना। युद्ध में उतरो तो क्लास 8 से उतरो। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो, सेल क्या है, ह्यूमन बॉडी का बेसिक पार्ट, सबसे बेसिक पार्ट और सबसे छोटा पार्ट क्या है? लिविंग। लिविंग पार्ट। याद रखना, इस पार्ट, इस लाइन को लिखते हैं लिविंग पार्ट। तो वो क्या है? हमारा सेल। अब सेल जब है ना, ये सेल है, ये सेल अपने साथ ग्रुप बना लेता है बहुत सारे। वही, एक दोस्त है आपका, आप स्कूल गए, एक थे आप, ये जैसे कि रोहित है। इसने अपना दोस्त बना लिया किसी को, राम को। ठीक है। इसने किसी और को, ऐसे करके ग्रुप बना लिया। अब ये ग्रुप क्या करेगा? ये कोई भी एक प्रेशर से काम करेगा, कोई ना कोई वर्क कर रहा है। ठीक है। तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। जब सेल्फ अकेली नहीं होती, बहुत सारी हो जाती है अपने जैसी, और वो एक काम कर रही है, कोई भी एक वर्क कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? टिश्यू। ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, सेल से क्या बनता है। सेल्स का ग्रुप होता है, वो बनाता है टिश्यू। और टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम आगे जाके क्या बनाता है आपका? पूरी बॉडी। अब सेल जैसे बात कर रहा हूं मैं, कोशिका हिंदी में हम लोग कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं भाई? कोशिका। पढ़ाएंगे चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है। टेंशन मत लो, अभी स्टार्टिंग किया है नए बैच का। तो सेल, कोशिका जब ग्रुप बनाती है तो क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू भी अपना एक ग्रुप बनाता है। ठीक है। सिमिलर टिश्यूज मिलकर ग्रुप बनाते हैं तो वो ऑर्गन बन जाता है। भाई, अपना अपना एक ग्रुप है, सिमिलर मतलब ये एक सेल सिमिलर है, ये अपना ग्रुप बनाती है टिश्यू कहता है। अब ये टिश्यू एक, ऐसा दूसरा टिश्यू, तीसरा टिश्यू, चौथा टिश्यू, अलग अलग वर्क करने वाले टिश्यू इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है हमारा? ऑर्गन। और ऑर्गन जब इकट्ठा होता है तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और ऑर्गन क्या है? जैसे हमारा लीवर, पेनक्रियास, ये क्या सब है? ऑर्गन है। ये क्या चीज है? ऑर्गन है। और ये ऑर्गन आगे जाके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि जैसे लीवर, पेनक्रियास। ठीक है, ये आपने देखे ना, ये सब चीजें मिलके आगे जाके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, एक पाथ बनाती है पूरा का पूरा, एक सिस्टम बनाती है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम,
नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलते हैं ना, तो क्या बनती है बॉडी। क्लियर? तो ये चीज मैंने आपको बेसिक बेसिक अभी क्लास 6, 7, 8 की बता दी। वही कोशिका मिलके ऊतक बनाती है, ऊतक बन के अंग बनाते हैं, अंग अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलके क्या बनाते हैं आपकी पूरी एक बॉडी। अब जब आप यहाँ तक 10 तक 8 तक पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड। बट अब जाके डेफिनेशन में थोड़ा चेंजेस आता है। अगर आप नीट के लेवल पे सोचते हो, एनसीईआरटी के ऊपर सोचते हो, तो एनसीईआरटी लैंग्वेज लिखती है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance perform a specific function, such a organization is called tissue। सिंपल सी बात है। अगर आपको इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात मेरे हिसाब से है नहीं, बट समझा देता हूँ। देखो क्या चीज है कि मैं हमेशा कहता हूँ ग्रुप ऑफ सेल के एक समूह है कोशिका के। जैसे मैं एक 4 कोशिकाओं को लेता हूँ, ये 4 कोशिका है, ये 4 दोस्त है, ये चारों दोस्त बहुत अच्छे हैं। अब अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इनके बीच में देखो, आपको मैंने क्लास 8 में भी अगर आपने पढ़ा हो तो अंतर कोशिकीय अवकाश, इंटरसेलुलर स्पेस, नाम सुना है इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब कि दो कोशिकाओं के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है। ये दो कोशिकाएं, इन दो कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाएगा, रिक्त स्थान। इस रिक्त स्थान में क्या होगा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा हुआ होगा, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? मैट्रिक्स के इंस्टीट्यूट नहीं, मैट्रिक्स अधात्री, हिंदी में कहते हैं अधात्री। इंटरसेलुलर सब्सटेंस यानी कि जो अंदर अंतर कोशिकीय द्रव है वो यहाँ भरा होता है। इन कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। उस स्पेस में क्या होगा, मैट्रिक्स भरा हुआ होगा आपका। और परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सिंपल सी बात है, कैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिक मतलब सिंगल एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे स्पेसिफिक। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टिश्यू। मतलब ये कह क्या रहा है कि एक ग्रुप है, इसके अंदर कुछ सेल्स हैं। जैसे एक ग्रुप है, इसके अंदर 4 सेल है, एक से ज्यादा सेल्स हो गई, मतलब कुछ सेल्स है। और इस सेल्स के बीच में क्या है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये क्या है, एक तो सिमिलर है, यहाँ लिख दो सिमिलर है, मतलब अपने स्ट्रक्चर में एक जैसी है। और क्या कर रही है, एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले कर रही है, यानी कि एक सेम फंक्शन ही परफॉर्म कर रही है। ये चारों जो है ना, ये चारों मिलके क्या है, सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। क्या करेगी, सेम फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को, यानी इस तरह के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू यानी उत्तक कहते हैं। अगर ये चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर जहां पर आपको ऐसी डेफिनेशन नहीं लिखने का मन है, थोड़ा और एडवांस लेवल जाना है, मैं और अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, सिमिलर, हाँ, ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन, सबसे पहले फंक्शन, सेकंड नंबर स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर ओरिजिन। अगर कोई कोशिकाओं का समूह, सेल्स का ग्रुप है, और वो सिमिलर है किन किन चीजों में, 3 चीजों में। सबसे पहले हर जगह 3 चीजें होती है, 3 चीजों में सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन, स्ट्रक्चर और तीसरा क्या का ओरिजिन। अगर वो फंक्शन यानी कार्य करना, फंक्शन जो भी वो करता है, उसमें वो एक जैसी चारों सेल, मतलब मानो 4, 5 सेल है हमारे पास, और चारों पांचों सेलें एक जैसी दिखती है, एक जैसी दिखती है, यानी कि वो सिमिलर तो स्ट्रक्चर में है। अब वो चारों ही एक ही काम करती है। भाई जैसे माना कि 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त एक ही जगह काम करते हैं। ठीक है, मानो खेती करते हैं, तो उनका फंक्शन क्या होगा, खेती करना। स्ट्रक्चरल सिमिलर है, हाइट बॉडी एकदम सिमिलर है, 2 हाथ उसके भी है, 2 हाथ उसके भी है, 2 हाथ उसके भी है, पूरी बॉडी सेम है। 4 दोस्त बना देते हैं, चलो आपके नाम पे, चलो 1, 2, 3, 4, ये देखो। क्या नाम रखे बोलते दोस्तों का? अरे, आपके सब बाल बना रहे, बाल बनाते हैं। ठीक है, राम श्याम कृष्ण, और क्या रखें बताओ, स्पेसिफिक नाम। कालू, भालू, लालू, और दयाल।
क्या जो है नाम है ना, कालू बालू लालू दयालु, ठीक है। ये चारों दोस्त हैं, ये चारों दोस्त सिमिलर है। देखो, दो हाथ इसके भी, दो हाथ इसके भी, चार बाल इसके भी, चार बाल इसके भी, दो आंखें, एक नाक और मुंह सिमिलर है। अब ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर है तो फंक्शन इनका सबका क्या है, ये चारों खेती करते हैं, फार्मर्स है। अब ओरिजिन भी सेम होना चाहिए, यानी कि ले देखे चारों एक ही बाप की औलाद होनी चाहिए। ठीक है, यानी सीधी सी बात है कि इन सबके पिताजी जो है, फादर, फादर एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसी चीज को लेके बहुत अच्छी बात है कि चलो, कई सेल्स ऐसी भी होती है, एक्सेप्शन है इनमें भी, ये लाइन में भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या कहता है कि कई सेल्स का फंक्शन डिफरेंट हो सकता है। कुछ ऐसी सेल्स है जिनके ग्रुप है, जैसे चार बच्चे हैं, ये तो गवर्नमेंट नौकरी में है, ये प्राइवेट नौकरी में है, ये फार्मर है और ये घर बैठा है। चार बेटे हैं बट चारों बेटे अलग अलग है, ठीक है, बट है तो एक ही। अब स्ट्रक्चर, माना ये जो घर बैठा है इसके पैर नहीं है, इसके हाथ नहीं है, ठीक है, भालू जी के हाथ नहीं है, दयालु जी के पैर नहीं है, तो स्ट्रक्चर भी तो डिफरेंट हो गए। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, फंक्शन डिफरेंट हो गया, ये गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ये किसान और ये घर बैठा है, बट ओरिजिन हमेशा सेम होगा। मतलब चारों के पापा आज भी एक ही है, किशन लाल। आज भी फादर साहब तो एक ही, किशन लाल। ठीक है, तो समझ में आई स्टोरी क्या है, कि एक ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर, सॉरी, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यहाँ लिख दिया, गलत लिख दिया ना, सिमिलर सेल, सॉरी सही लिखा था यार, a group of cell similar in origin, function and structure but is always similar in origin, यानी कि इनकी उत्पत्ति तो हमेशा एक ही जगह से होगी। अगर मान लो कुछ सेल का ग्रुप है और उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है, तब भी काम चल जाएगा, उसे टिश्यू कहेंगे। अगर उसके अंदर मान लो स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन भी डिफरेंट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई एक आधा टेढ़ा होता भी है, बट इनकी सबकी उत्पत्ति एक ही जगह से होगी। यानी फादर साहब तो एक ही होंगे, किशन लाल जी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ गया, कोई डिफरेंट नहीं। ठीक है, चलो, दो सेल्स के बीच में क्या होता है, मैट्रिक्स मिलता है। चलो, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। देखो, चार टाइप के टिश्यू हमारे सिलेबस में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये नर्व से तो आपको पता चलिए यार, नर्व का सारा काम है, मसल्स का काम है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो, इनके अंदर ओरिजिन, अभी आप इतने देर से एक वर्ड सुन रहे हो, ओरिजिन 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 ओरिजिन, क्या है ये ओरिजिन? देखो क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, टू एन से एन एन से टू एन बनता है, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, जाइगोट। जाइगोट में आपस धीरे 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 डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, फीटस बनता है। तो वहाँ तीन जर्म लेयर्स बनती है, इन तीन जर्म लेयर्स को क्या कहते हैं, तीन लेयर्स के नाम है, देखो, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल। ये जर्म लेयर्स है, और इन जर्म लेयर्स से आगे जाके टिश्यू, सेल, सब कुछ बनता है, पूरा ऑर्गन बनाने का काम इनका है। तो ये जर्म लेयर से ना आगे जाके टिश्यूज ऑर्गन्स के अंदर बनती है, ठीक है, इनसे बनते हैं। तो जिस जर्म लेयर से जो चीज बनती है उसे उसकी ओरिजिन कह देते हैं अपन लोग, ठीक है, उत्पत्ति कह देते हैं। अब भाई समझ में क्या था, स्पर्म और ओवम का जो कन्वर्सेशन था, उसे हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन का, उससे जाइगोट बन गया, टू एन बन गया, ठीक है। अब जाइगोट बन गया, तो उस जाइगोट में फिर धीरे 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 मॉडिफिकेशन होता होता फीटस बनता है। अब उसी के बीच में तीन लेयर्स बन जाती है, और उसके अंदर जो ऑर्गन्स बनते हैं वो सब इन तीन लेयर्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। तो जिस लेयर से जो मॉडिफिकेशन होता है, जैसे माना कि लीवर का हमने बता दिया कि मीजोडर्मल हुआ, टीथ का एक्टोमीजो हो गया, तो जो भी बना, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, एक्टोमीजो जैसे टीथ का हो गया, तो वो चीज उसको इनका ओरिजिन कहेंगे। जैसे टीथ का ओरिजिन क्या है, एक्टोमीजोडर्मल, याद है क्या, क्यों कहते हैं डेंटाइल अलग है और हमारा जो था कहते हैं इनेमल अलग है। तो अभी चलो उसको अपन ज्यादा ध्यान नहीं देते, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। वो चैप्टर ऐसे भी हमारे कोर्स से हटा दिया है, नए सिलेबस में बताइए आपको कई चीजें हटा दी गई है, कई चीजें जोड़ दी गई है, जो भी जोड़ा करके एक नई एनसीईआरटी आई है, हम उसी को रीड करेंगे। बट डाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, मैं पढ़ाऊंगा, बट उसको जो इंपॉर्टेंट चीज जैसे एंजाइम्स पार्ट है वो मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, क्यों, मुझे पता है आगे काम आएगा। उन्होंने हटा दिया है, हमें जरूर पढ़ना है, क्यों, मुझे पता है कहीं ना कहीं वो आगे आपके काम आएगा, एंजाइम्स वाला पार्ट आगे जरूर काम आएगा। चलो बात करते हैं एनिमल टिश्यू के अंदर पहला टिश्यू जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। अब ओरिजिन की बात करें,
इनके सही तरीके के नोट्स ना मिलेंगे आपको बता देता हूँ मैं खुद हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा और वो टेलीग्राम पे मिलेंगी। ठीक है, लिंक नीचे बायो में मिल जाएगा। वीडियो के बाद 2-4 दिनों बाद देख लेना, मिल जाएगा। नहीं मिला सर्च करें एमजी प्लस, नहीं मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे इनके ओरिजिन के बारे में। एपिथेलियल एक ऐसा टिश्यू है जिसका ओरिजिन तीनों है, तीनों जर्म लेयर से बन सकता है, यानी कि एक्टो, एंडो, मीजो। आगे बात सुन। जबकि कनेक्टिव टिश्यू, जबकि कनेक्टिव टिश्यू का क्या है आपका, मीजोडर्मल। याद रखना, मीजोडर्मल। मस्कुलर का क्या है, मीजोडर्मल। और अगर आप बात करते हो नर्वस टिश्यू की, तो इसका है एक्टोडर्मल। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत आई किसी को, एक बार देख लो, ठीक है ना। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या था सीन, कि इसकी तीनों जर्म लेयर्स से जो है आगे बॉन्डिंग है, ओरिजिन है, एक्टो, मीजो, एंडो। ठीक है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू क्या हमारा, मीजोडर्मल। ये है मीजोडर्मल और नर्वस एपिथेलियल। अब इनके यूज क्या क्या है भाई, कहाँ कहाँ क्या क्या यूज आता है। एक्टोडर्मल क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन करता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी आता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करता है। ठीक है, आगे देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन का लिखेंगे, प्रोटेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये देखो मेसोडर्मा करता है सपोर्ट, सपोर्ट। इसके बाद आगे देखो आपका मस्कुलर क्या करता है, मसल्स क्या यूज आती है, आप देखो। आपको क्या काम है, सपोर्ट तो देता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर क्या करता है, लोकोमोशन करवाता है ना, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मूवमेंट एंड, देखो मैं एंड ऐसे बनाता हूँ, लोकोमोशन, लोकोमोशन। ठीक है, आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम, कंट्रोल। एक बार इसकी स्पेलिंग देखना कंट्रोल की, CON, कौन, TRO। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको एपिसिल टिश्यू क्या होता है, डिफ्यूजन एंड प्रोटेक्शन। आपको कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, सपोर्ट देता है आपको। ठीक है, क्योंकि देखो डिफ्यूजन वगैरह के पीछे सपोर्ट देने वाला भी ये बंदा है, कनेक्टिव टिश्यू। आगे बताऊंगा कैसे। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है आपका, मस्कुलर टिश्यू करता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, जितनी मसल सब क्या करती है, मूवमेंट में तो हेल्प करती है भाई, लोकोमोशन में तो हेल्प करती है। बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले मसल पढ़ेंगे ना, कि मसल में सारा मूवमेंट ही तो है। लोकोमोशन, नर्वस टिश्यू, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भाई आपको पता है 30 ml पीने के बाद है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। ठीक है, जब वो कहते हैं कंट्रोल रखो अपने ऊपर, 30 ml पी लिया तो एक ही पी लो। ठीक है, दो में नहीं, अगर वो कहते हैं कंट्रोल नहीं रहे ना, तो एक ही पी के ठीक ठीक रहना चाहिए पीने वालों को। मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं पीनी चाहिए, देखो। ठीक है, बट जो पीता है नहीं छोड़ सकता, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं छुड़वाने की, तो जब तक कोई छूट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बट याद रखना कि सबसे ज्यादा कंट्रोल ब्रेन से तो नर्वस टिश्यू ही करता है। ठीक है, तो वो भाई साहब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। देखो डेफिनेशन से लेके वापस एक बार मैं रिवाइज करा दूं। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, सच ए ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर। या फिर आप क्या सकते हो, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन, किसमें, फंक्शन, दूसरा क्या आपका ओरिजिन, तीसरा क्या आपका स्ट्रक्चर, जिसमें ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। याद रखना, ठीक है। इसका टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब लेट तो समझ में टाइप ऑफ टिश्यू चार प्रकार के हैं। आपका क्या क्या है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ओरिजिन कौन कौन सा है, ओरिजिन मैंने बता दिया क्या होता है, कि स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट को मॉडिफिकेशन से कुछ जर्म लेयर्स बनती है, जैसे एक्टो, मीजो, एंडो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एपिथेलियल टिश्यू, एक्टो, मीजो, एंडो तीनों लेयर से बनता है। डिफ्यूजन परफॉर्म करता है और प्रोटेक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मीजोडर्मल होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्मल का होता है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन परफॉर्म करता है। नर्वस टिश्यू एक्टोडर्मल होता है और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल परफॉर्म करता है। ये सबके इनके वर्क हैं। अब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, इसके बाद बढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। अपन इसके प्रश्न प्रश्न दिए हुए देखो, ये टॉपिक अपन मसल में पढ़ेंगे पूरा।
ठीक है, बोन वाले चैप्टर में। और नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे पूरा अपन। ये दो पढ़ेंगे, इसके बाद कॉकरोच स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ठीक है। जो जो सिलेबस में होगा वो हम पढ़ेंगे नए वाले में। पुराना सिलेबस की एनसीईआरटी मेरे पास है, अगर आपको वो भी मेरे हिसाब से देखो पुरानी एनसीईआरटी रखनी चाहिए। डाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, हर जगह आता है। आपको पता है एनसीईआरटी से हटा दिया, मान लिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, नीट के क्वेश्चंस मैंने बताए थे ना, अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं नीट से हटाया, ठीक है, हटा दिया, बट आगे इन फ्यूचर एमबीबीएस में तो है, बहुत वेटेज लेता है बेटा वो टॉपिक, ऐसे नहीं है आप मजाक समझो। अब आपने बेसिक पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है, 8 9 10 का बेसिक थोड़ा होता है, 11 12 में मजा आता है पढ़ने का। डाइजेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसलिए अपना टाइम निकाल के जरूर पढ़िएगा उस टॉपिक को, ठीक है। भले एक बार आपको क्या केस निकाल लीजिए, तो पुरानी एनसीईआरटी भी रखिए, नई एनसीईआरटी भी रखिए, ठीक है ना। थोड़ा जलपान कर लें। तो इस तरीके से 7वां नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी में। देखो मैंने खुद ने पानी पीते पीते रुक गया, देखो लिखा हुआ है अलोंग विथ सिमिलर, ये देखो लाइन जो मैंने लिखी है ऊपर से है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन है ऊपर से, फर्स्ट पैराग्राफ की, वहीं आपको डेफिनेशन दी हुई है। बट ओरिजिन को देखो मैंने साइड में स्टार बना रखा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, अब तो एक पैरा पढ़ा है हम लोगों ने, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है ना। तो अभी तक यहाँ तक के लिए आपको मेरे हिसाब से कुछ समझ में आया एनिमल टिश्यू का। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे। और लाइक शेयर भी कर दिया करो, देखो, ठीक है ना। अपने दोस्तों से पहुंचाओ, अच्छा बैच है, स्टार्ट कर रहे हैं, मजा आएगा पढ़ने में आगे भी, ठीक है। अभी जल्दी चैप्टर भी आएंगे, नए नए सेल भी आएगा, सारे चैप्टर्स आएंगे अपने, ठीक है ना। तो एकदम होता है ना, एंजॉय के साथ पढ़ाई करेंगे, देखिए, फन विथ स्टडी, ठीक है। ऐसे तो फन विथ स्टडी करनी नहीं चाहिए, बट मेरे हिसाब से फन मतलब इतना लोड नहीं लेना है। देखो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल सिंपल है, और कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराऊंगा, रटना नहीं, बैठ के रटने मत बैठ जाना कि हाँ ये ऐसे डेफिनेशन दो। एक सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है, इसी तरीके से सिंपल चीजें हैं, तो इजी है, इजी गोइंग है। तो आराम से पढ़िएगा, एंजॉय के साथ पढ़िएगा, इस चीज को आपस घर जाके रिवाइज कीजिएगा। मैं ज्यादा नहीं पढ़ा है, आज फर्स्ट लेक्चर है, ज्यादा मैं डिटेल नहीं गया, और ज्यादा पढ़ा है डिटेल तो ठीक ठाक गया हूँ मैं, बट मैं कह रहा हूँ कि इतनी डिटेल नीट के लिए काफी है, इस अभी तक के लिए। और धीरे धीरे हम टाइमिंग बढ़ाएंगे। आज फर्स्ट लेक्चर था, डेमो लाइक मान लो बोले आप, या आप अगर ढंग से पढ़ना चाहते हो तो रेगुलर इससे अच्छी वीडियोस चलते रहेंगे। तो अभी जितना पढ़ा एक बार घर जाके रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा जरूर, खुद के हैंड रिटन नोट्स ही काम आते हैं, किसी टॉपर्स के नोट्स कभी काम नहीं आते, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, मिलता है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी कैमरामैन जल्दी फोकस करो जे कोई शक नहीं करी चेक नहीं बीबा जट दिया चले सरदारी